दरअसल एक अदद हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। तो एक ये अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि इनकी तो शादी भी मैंने खुद कोलैब कर करके करवाई है, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। ओ मेरी जान, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता। तेरी शादी के कपड़े, तेरी वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी और तुझे पैसे भी दिलवाए थे। 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था और तरले कर करके दिलवाया था कि यार ये एक यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब कर लो, इसको इस वक्त पैसों की जरूरत है, इसकी शादी है। बर्थडे था ना, ये पिछले से पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तब मैंने तुझे अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया था। तू कह रहा था ना कि वो छोटे छोटे इवेंट करते हैं, मुझे इनके स्टैंडर्ड का पता चल गया था, इसीलिए मैंने कहा कि यार अब इनसे मुझे रिश्ता ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके छोटे छोटे इवेंट नहीं अटेंड कर सकता। मेरी जान, तेरी औकात ही नहीं है कि तू हमारे इवेंट ना अटेंड करता, हम तुझे बुलाते ही नहीं है। सही है, इतनी तेरी औकात है। पिछले 1-1.5 साल से हमने तुझे इग्नोर करना शुरू किया है, जब से हमें पता चल गया कि तू फितना फैमिली है। फिर उसके अलावा बताता चलूं कि इसको मैंने अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया, लेकिन मैंने अपनी दूसरी बहन, इनकी भी बहन है गजल बहन, उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने इन्विटेशन शेयर किया। फिर उसके बाद उनका मुझे वॉइस नोट आता है। अगर इस बात पर भी एतबार ना हो तो भी कंटिन्यू रखूंगा, अगर तुम सुधरे नहीं, अगर तुम तमीजदार अल्फाज जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, तो फिर टू बी कंटिन्यू में तुम्हारे वॉइस नोट भी चला दूंगा, जिससे तुम्हारी औकात का लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें वो नहीं बुलाते थे तुम, लेकिन अपनी बहन को कहकर मैसेज करवाते थे कि वो रजब भाई को तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कवल की बर्थडे है, तो वो कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो इनविटेशन ही नहीं आया। तो फिर मैं ढीठ पड़ जाता हूं कि यार देखो, ये मुझे खुद बोल रहे हैं कि रजब को मैंने इनवाइट नहीं किया, नहीं तो इनको खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर देना चाहिए कि हम उसको नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वो अपने कुछ लफंडर दोस्तों को हमारी फैमिली गैदरिंग में ले आता था और हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं थी। तो इसी बात पर फिर मैंने वॉइस नोट किया, वो भी मैंने झूठ बोला कि ये थोड़ा सा ढीठ ना फील कर जाए, क्योंकि मैं एक अच्छे दिल का इंसान हूं, इसलिए मैं कभी भी किसी अपने को ढीठ फील नहीं करवाता। अच्छा जी, फिर मैं उनको मैसेज करता हूँ, नहीं नहीं मैंने तो रजब को मैसेज किया है, शायद वो उसको सेंड नहीं हुआ मैसेज। फिर मैं उसी टाइम में रजब को इनविटेशन भेजता हूँ और वो फिर से वही काम करता है, कुछ 3 से 4 बिन बुलाए मेहमानों को अपने साथ ले आता है। वो बैठते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो नखरे दिखाते हैं आपको बिला वजह के। थोड़ी सी बोता पाइए ना तो फिर बंदा इंजन नखरे दिखाता है, तो वो नखरे दिखाते हैं, मैं उनके नखरों को बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन मैं उस टाइम पर ये जरूर समझ लेता हूँ कि जुल्करनैन ये तेरे स्टैंडर्ड के बिल्कुल नहीं है, तू इनको जल्दी जल्दी से फारिग करा, क्योंकि इनके साथ तेरा गुजारा नहीं चल पाएगा। क्योंकि बहुत महान बनते हैं ना, उनकी हकीकत थोड़ी बहुत अभी मैंने तुम लोगों को बताई है। ये जो साथ में इसके पिंकी घूम रहा होता है ना, ये पिंकी भी जब पहले दिन आया था ना, तो तब ये हमारे साथ फोटोज लेने को तरस रहा होता था कि जब भी रजब फ्री हो तभी जल्दी मेरी बस फोटो बना दे, इनके साथ मेरी बस फोटो बना दे। इतनी औकात थी मेरी जान तुम्हारी। बस इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, किसी को कोई बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि हम क्या थे,